गुरुजी मेरा छोटा सा प्रश्न है, इस कलिकाल में गुरुजी बहुत माया जाल है, तो ऐसा कुछ रहे कि लोग मतलब माया जाल में ना फंस के भगवान को सीधा मतलब संपर्क रहे। माया बहुत मतलब पूरे संसार में, तो मेरा दिल का प्रश्न है, बहुत टाइम से सोच रहा था मैं आपसे मिलने का, तो काफ़ी साल लग गए मेरे को आपसे दर्शन करने में, मिलने में। कथा तो मैं सुनता रहता था, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये मोह माया जाल है, इससे मतलब छुटकारा कैसे पा सकता है व्यक्ति रियल में? रियल में? यस। अच्छा, जिनको मिला वो नकल में मिला अभी तक? मतलब सर दिखावा बहुत करते हैं गुरुजी, लोग दिखावा करते हैं, पर वो दिखावा नहीं, रियल में जो मोह माया से छूट के भगवान से सीधे संपर्क रहे हमेशा के लिए। तुम्हारी शादी हो गई? यस। बच्चे हैं? बच्चे हैं। तब बताओ रियल में कैसे छोड़ोगे? मेरा मतलब ये जो हम पूछ रहे हैं पहले बता, छोड़ोगे कैसे? परिग्रस्त जीवन है वो, तो भगवान की जो अब है सुनो जी, अब पहले तो नकल ही करनी पड़ेगी ना, छोड़ने की प्रैक्टिस। जैसे स्कूल जाते हैं पहले हम लोग जी, ध्यान से सुनना जी, अब बोलना मत बीच में। ओके, माइक छोड़ दो, रखो अपने पास। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल शुरू में जाने में हमारा मन नहीं लगता, माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं। जबरदस्ती भेजते हैं तो वो असल है कि नकल है? नकल है ना, मन तो नहीं है, फिर भी वहाँ बैठे हुए। अब जबरदस्ती बैठे हैं लेकिन मम्मी पापा के डर से भी बैठे हुए। चलो बैठ गए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 4-5 महीने में फिर मन लगने लग गया। वहाँ फ्रेंडशिप हो गई किसी से, वहाँ 2-4 दोस्त बन गए, वहाँ फिर खेलने कूदने की व्यवस्था हो गई, झट मन लगने लगा और हम चले गए। शुरुआत किससे हुई? नकल से, जबरदस्ती नकल से। यस सर। और बाद में असल हो गया। और वैसे ही हम लोग शुरुआत में चाहे मन न लगे, हम ये नहीं कह सकते कि वो नकल वो दिखावा कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं वो दिखावा कर रहा है? अंदर से वो कैसा होगा, अंदर से वो क्या करना चाहता है? हम अपने आप को प्रिपेयर करें। सामने वाले के ऊपर टिप्पणी करना भी माया जो भक्ति है उसके विरुद्ध है। हमें सामने वाले का आचरण नहीं देखना है। हम अंदर से अगर स्वयं ये चाहते हैं कि हम सच्ची भक्ति करें, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये कि यहाँ संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। तो भगवान का है तो मैं क्यों करूं? बोले मुझे भगवान ने इसकी ड्यूटी सौंपी है। किसकी? परिवार की। ये परिवार भगवान का है। लेकिन जैसे अब मैं यहाँ आप हमारे शिष्य हैं और हमने कहा कि हम जा रहे हैं, ये पंडाल में साफ सफाई तुम करके रखना और यहाँ जो आए इनको चाय पानी तुम पूछना, तो ये पंडाल आपका नहीं है। जो आने वाले लोग हैं वो आपके नहीं हैं, लेकिन आप गुरुजी की सेवा में हैं। गुरुजी ने आपको आज्ञा दी है कि बेटा यहाँ आए, इन सबको चाय पानी पूछ लेना, पंडाल की देखभाल कर लेना। तो गुरु का मानकर, गुरु की आज्ञा के पालन के लिए आपने वो सेवा की, वो कर्म किया। वहाँ मेरेपन का कोई भाव नहीं है। जब मेरेपन का भाव होगा तो आप फंस जाएंगे। आप अपनी पत्नी को, आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को भगवान का प्रसाद समझ के, उनकी आज्ञा समझ के उनका पालन कीजिए। मैं परमात्मा का हूँ, मुझे अपना कल्याण करना ही है, ये भाव रखकर भजन कीजिए। तो वो कलयुग में भी माया से पार पाने का सरल तरीका है कि मेरा नहीं तेरा है। जय हो। आप तकलीफ तब पाते हो, आप दुख तब पाते हो जब मेरा समझते हो। वो फिर नकल हो जाता है सारा सिस्टम। और जब कह दोगे उसी का है तो है ही उसी का, तो कल्याण हो जाएगा। एक ही सरल साधन है, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। इट्स नॉट माइन, ऑल ऑफ आप ही का है। ठीक, राधे राधे, राधे। हाँ।